सिलेबस बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम। एग्जाम पास आ रहे हैं और समझ नहीं आ रहा इतना सारा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले पैनिक करना बंद कीजिए। आपको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए 10-12 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी की। इस वीडियो में मैं आपको 7 सिंपल स्टेप्स बताऊंगी जिससे आप कम टाइम में अपना सिलेबस मच मोर इफेक्टिवली कंप्लीट कर पाएंगे। हेलो गाइस, आई एम भाग्यश्री एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो फर्स्ट स्टेप इज प्रायोरिटाइज्ड एंड डोंट जस्ट स्टडी रैंडमली। सबसे बड़ी मिस्टेक हम क्या करते हैं, सिलेबस खोला और फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ऐसा मत कीजिए। अपने सिलेबस को हाई प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी एंड लो प्रायोरिटी में डिवाइड कीजिए। जो टॉपिक्स बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है या जहाँ से ज़्यादा मार्क्स एक्सपेक्टेड है, उन्हें पहले कंप्लीट कीजिए। याद रखिए, हर टॉपिक को इक्वल टाइम देना जरूरी नहीं है। नाउ स्टेप नंबर 2, PYQs को अपना रोड मैप बनाइए। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर पॉसिबल हो तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए। इससे आपको पता चलेगा कि एग्जामिनर एक्चुअली किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट, PYQs सॉल्व करने से आप अननेसेसरी चीजें पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सिर्फ पढ़ना नहीं, एग्जामिनर की थिंकिंग समझना भी सीखिए। सो थर्ड स्टेप इज फॉलो दी 80-20 रूल। इसका सिंपल मतलब है सिलेबस के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स आपके रिजल्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर टाइम कम है तो हर चीज़ को परफेक्ट करने के पीछे मत भागिए। पहले आइडेंटिफाई कीजिए कौन से 20% टॉपिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें स्ट्रॉन्ग कीजिए, फिर बाकी टॉपिक्स कवर कीजिए। स्मार्ट स्टडी का मतलब कम पढ़ना नहीं, स्मार्ट स्टडी का मतलब है पहले सही चीज़ पढ़ना। नाउ नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, फॉलो द 3 राउंड मेथड। एक ही टॉपिक को बार बार स्टार्टिंग से पढ़ने के बजाय प्रिपरेशन को 3 राउंड्स में डिवाइड कीजिए। राउंड 1, लर्न, कॉन्सेप्ट को समझिए और सिलेबस कवर कीजिए। राउंड 2, प्रैक्टिस, MCQs और PYQs सॉल्व कीजिए। राउंड 3, रिवाइज, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मिस्टेक्स और वीक एरियाज रिवाइज कीजिए। इससे आपका सिलेबस भी कवर होगा और रिवीजन भी प्रॉपरली होता रहेगा। नाउ स्टेप नंबर 5, ह्यूज नोट्स बनाना बंद कीजिए। नोट्स बनाने में इतना टाइम मत लगा दीजिए कि पढ़ने का टाइम ही ना बचे। आपके नोट्स शॉर्ट, क्लियर और रिवीजन फ्रेंडली होने चाहिए। एक ही चैप्टर के 50 पेजेस के नोट्स बनाने के बजाय ट्राई कीजिए कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज, फैक्ट्स, मिस्टेक्स और कंफ्यूजिंग पॉइंट्स को 1 या 2 पेजेस में समराइज कर सके। क्योंकि एग्जाम के टाइम आपको 100 पेजेस रिवाइज नहीं करने हैं, आपको बस क्विकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करने हैं। सो नेक्स्ट स्टेप नंबर 6, आवर्स नहीं, टारगेट्स काउंट कीजिए। सिर्फ ये डिसाइड करना कि मैं आज 8 घंटे पढ़ूंगी या पढ़ूंगा इनफ नहीं है। इसके बदले टारगेट रखिए, आज मुझे 3 टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, 50 MCQs सॉल्व करने हैं और 30 मिनट्स की रिवीजन करनी है। देखा, अब आपके पास एक क्लियर टारगेट है। हो सकता है ये काम 6 घंटे में हो या 8 घंटे में, इंपॉर्टेंट ये है कि आपका काम कंप्लीट हुआ या नहीं। याद रखिए, प्रोडक्टिव होना है, सिर्फ बिजी नहीं। एंड लास्टली स्टेप नंबर 7, स्टे कंसिस्टेंट। एक दिन 10 घंटे पढ़कर अगले 3 दिन कुछ नहीं पढ़ने से बेहतर है आप रोज थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंटली पढ़ते रहे। हर दिन के स्मॉल टारगेट्स कंप्लीट कीजिए, अपनी मिस्टेक्स देखिए और नेक्स्ट डे थोड़ा बेटर परफॉर्म कीजिए। और याद रखिए, आपको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं, बस बेटर स्ट्रेटेजी चाहिए। ओके, सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड फॉर गेटिंग मोर सच कंटेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना।